हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा था कि एक लड़की थी, आवलिन ग्लानी। कितने साल क्या थी वो? डफ थी। और क्यों कि कब हुई थी वो डिसेबल्ड? बचपन से नहीं थी, ग्रेजुअली जो है वो शी लॉस्ट द हियरिंग पार्ट। और जब वो 8 इयर्स की थी तब उसकी मदर ने जो है नोटिस करा था, और किस तरह से वो उसे आवाज लगा रही थी, बट शी डिडंट मूव। और उन्हें तब पता चला था कि किस तरह से उनकी शी लॉस्ट द हियरिंग पार्ट। बट जब वो 11 साल की थी, जब उनके नंबर कम आए, और ये बात जो है शी डिडंट शेयर विद हर फ्रेंड्स और टीचर्स, ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी और शेयर नहीं करी थी। बट जब शी गॉट वेरी लेस मार्क्स, कम नंबर आए, तो उनकी टीचर ने एडवाइस दिया कि तुम जो है किसी डॉक्टर के पास जो है स्पेशलिस्ट को दिखाओ, और या फिर हियरिंग एड्स लगाओ इसके, और या फिर डेफ स्कूल में। तो ये बात सुन के जो है वो थोड़ी सी डिप्रेस हो गई थी। और क्यों हो गई थी? क्योंकि वो जो है अपना एक होता है ना, एम होता है मेरी लाइफ का, कि मुझे जो है एक जो है लाइफ को जो है नॉर्मली उसको स्पेंड करनी थी। और फिर जो है किस तरह से वो रॉयल एकेडमी को अटेंड करती है, और किस तरह से एक जो है, कई लोग होते हैं ना बच्चों, लाइफ में आपको भी मिलेंगे। कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे, कुछ लोग आपको एनकरेज करेंगे, राइट। तो ऐसे ही जो है रॉन फॉक्स थे, एक परकशनिस्ट थे, तबला वादक थे, और किस तरह से उन्होंने जो है उनके अंदर जो है एबिलिटी को पहचाना, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप जो है फील करो विद योर बॉडी पार्ट्स। कोई भी अगर वाइब्रेशन होती है या कोई साउंड आता है, तो लिसन इट टू थ्रू योर बॉडी पार्ट्स। तो उन्होंने उसी तरह से, उन्होंने जिस तरह से दो जो है ड्रम्स बजाए थे, एक हायर उसका बजाया था, डिफरेंट नोट्स का बजाया था, और जो हायर ड्रम था उसको उन्होंने कैसे सुना था, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वेस्ट से जो है ऊपर के पार्ट से उन्होंने उसको फील करा था। और सेकंड की जो नोट्स थे उनको कैसे लिसन करा था, लोअर पार्ट ऑफ द वेस्ट। और इस तरह से उनको रियलाइज हुआ कि शी कैन यूज हर बॉडी पार्ट्स टू लिसन द म्यूजिक। क्लियर? और अब आगे देखते हैं कि कितने उन्होंने जो है अवार्ड जो है शी कैप्चर्ड, मैक्सिमम अवार्ड्स जो है, टॉप अवार्ड्स ऑफ म्यूजिक शी कैप्चर्ड। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स सी। तो ये बच्चों, ये डिफरेंट नोट्स हैं, और किस तरह से वो महसूस करती थी, अपने फील करती थी बॉडी पार्ट से, वो आप लोगों ने देखा। और इसी की वजह से वो इस फील्ड में मैक्सिमम अवार्ड्स को कैप्चर किया। तो यहाँ पे एवलिन को देखा था हमने, इनके बारे में हमने पढ़ा था, और किस तरह से हमने देखा कि शी फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसएबिलिटी एंड मेड द लाइफ, अपनी लाइफ को किस तरह से मेड हर लाइफ और सक्सेस। तो जो यहाँ तक जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और किस तरह से उनका हेरोइक अचीवमेंट क्या होता है, सक्सेस गॉट हेरोइकली। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ तक हमने ऑलरेडी वी रेड। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट फोर्स। तो यहाँ पे थे बच्चों हम, इट इज इंटरव्यूइंग। तो बच्चों यहाँ तक हमने देखा था कि कितने जो हैं वो थाउजेंड्स जो इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और इतनी जो है वो फेमस हो गई थी, थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी, और इंटरनेशनल स्केड्यूल में हैक्टिक माने बिजी। इट इज इंटरव्यूइंग माने रुचिकर, टू वॉच इवलिन फंक्शन। और जब भी उनका फंक्शन होता था तो ऑटोमेटिकली होते हैं ना, एफर्टलेसली, मतलब बिना मेहनत के जो है, एक होता है ना रुचि जो है, विदाउट हियरिंग इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 2 घंटे का जो उनके साथ जो है डिस्कशन हुआ था, उन्होंने एक शब्द भी जो है मिस नहीं किया था। अब बताओ, एक डफ है, वो सुन नहीं सकती, बट किस तरह से डिस्कशन के ड्यूरेशन ऑफ डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। अब यहाँ पे क्या बोलती हैं अवलिन, व्हाट शी सेड, कि जो आदमी, जो मैन होते हैं, उनकी जिनकी बुशी बेयर्ड्स होती है, दाढ़ी होती है बहुत घनी, गिव मी ट्रबल्स, वो मुझे ट्रबल्स देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों बोला उन्होंने? और यहाँ पे जो है शी लाफ्ड आफ्टर सेइंग दैट इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। अब वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि हम जो है किसी को बोलते हुए जो है ये वॉच करेंगी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। कि अगर सामने वाले के एक्सप्रेशंस भी देखते हैं ना बच्चों, अगर कोई सामने वाला बोलता है तो हम उसके एक्सप्रेशंस भी देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोलते बोलते जो है वो हंसने लगी कि मैन विद बुशी बियर्ड्स
जो है गिव मी ट्रबल। और क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स बट इट्स होल फेस, स्पेशली द आईज। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट माने क्या होता है बच्चों? वे ऑफ स्पीकिंग। लिल्ट मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग। एंड फ्लॉलेसली होता है विदाउट ए फॉल्ट ऑफ मिस्टेक, कोई भी गलती के बिना जो है उनका जो बोलने का जो वे था, विदाउट एनी मिस्टेक। इन स्कॉटिश लिट माई स्पीच इज क्लियर। वो कह रही है कि मेरी स्पीच जो है क्लियर है। क्यों है? बिकॉज शी कुड हियर टिल शी वॉज 11। तो वो कहती है कि जब मैं 11 साल तक जो है मैं थोड़ा थोड़ा जो है सुन सकती थी। शी सेज बट that does not explain how to manage to learn French। but ये बताना जो है बहुत मुश्किल है। it is very difficult to explain how she managed to learn French and master basic Japanese। तो बच्चों अब ये आगे क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी जो है उन्होंने लैंग्वेजेस लर्न करी थी। तो दैट इज योर फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। As for music, she explains, it pours in through every part of my body। अब क्योंकि वो महसूस करती हैं, फील करती हैं, म्यूजिक को फील करती हैं अपने बॉडी पार्ट से, तो वो कहते हैं यहाँ पे शी एक्सप्लेन्स दैट इट पोर्स इन थ्रू। इट पोर्स मीन्स म्यूजिक जो है उनके जो है हर पार्ट में, बॉडी पार्ट में जो है पोर करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। वो कह रहे हैं जब भी म्यूजिक बजता है तो उनके जो है एक जो है वाइब्रेशंस होती हैं, स्किन में होती हैं, चीक बोन्स में होती है, इवन हर हेयर, उनके बालों में भी जो है उनको महसूस होती है म्यूजिक। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body। और जब वो जो फिंगर्स जो चलाती हैं जाइलोफोन में, तो ये भी वो महसूस करती हैं पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब भी जो है उनके फिंगर टिप्स के जब बजाती हैं तो फिंगर टिप्स से वो महसूस करती हैं, उसको फील करती हैं। और जब लीनिंग माने जब वो उसको टच करती हैं ड्रम्स को, शी कैन फील द रेजोनेंसेस। तो रेजोनेंसेस क्या होता है बच्चों? इकोस ऑफ साउंड। जब टकरा के जो साउंड वापस आता है दैट इज कॉल्ड इकोस ऑफ साउंड, रेजोनेंसेस। तो रेजोनेंसेस तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? शी कैन फील द रेजोनेंसेस इकोस ऑफ साउंड व्हेन इट फ्लो इनटू हर बॉडी। तो जब भी वो ड्रम के पास जो है लीन करती है, लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, शी कैन फील द इकोस ऑफ द साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जो उनके फ्लो करता है जब वो टच करती हैं ड्रम को, तो उसको वो शी कैन इजिली फील। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। अब कहीं पे भी जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है वहां पे क्या करती हैं? वो अपने शूज को निकालती हैं। क्यों निकालती हैं? क्योंकि उसके जो वाइब्रेशंस है, so that the vibration pass through her bare feet। bare feet means नंगे पैरों के पास जो वाइब्रेशन होती है, जो कंपन होती है। कभी आपने देखा है कि अगर कोई जो है ट्रेन आ रही है तो दूर से ही आपको जो है वाइब्रेशन सुनाई देती हैं, आप महसूस करते हैं। सुन तो सकते हैं आप, बट उसको महसूस भी करते हैं। कई बार होता है ना, वाइब्रेशन आ रही है तो हर चीज जो है शेक होने लगती है। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि हम एवलिन क्या करती हैं? ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। इसलिए क्योंकि अगर जूते पहने होंगे तो उतनी जल्दी वो फील नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा वुडन प्लेटफॉर्म। बट जब वो बेयर फीट रहती है तो उसके कांटेक्ट में आते हैं। दैट इज व्हाई शी रिमूव्स हर शूज एट वुडन प्लेटफॉर्म। Not surprisingly, Evelyn delights her audience। अब जो है ये नहीं है कि वो अपने ऑडियंस को जो है कितना डिलाइट करती है, कितना खुशी देती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। अब 1991 में she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious soloist of the। जैसे हमने पढ़ा था कि पहले जो है वो एक उसने जो है बैंड को ज्वाइन किया था, म्यूजिक के बैंड को, बट धीरे धीरे जो है वो सोलो गाने लगी थी। क्लियर?
says master percussionist James Tablawadak Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब यहाँ पे जेम्स ब्लेड्स जो हैं परकशनिस्ट हैं, तबला वादक हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने जो है इनकी जो है क्या हियरिंग पावर ले ली है, बट उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको दिया है. होता है ना बच्चों, एक एबिलिटी अलग से जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उनके अंदर. व्हाट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं उनको क्या करती है, वो फील करती है, महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, जितना हम ध्यान नहीं देते उतना अच्छी से वो क्या करती है, फील करती है. कई बार होता है ना, अगर सामने वाला बोल रहा है और आप बोर हो रहे हैं तो अनसुना कर देते हैं, बट वो ऐसा नहीं करती. शी फील्स मोर डीपली रेदर देन एनीवन ऑफ, जैसे हम लोग जो है कई बार ध्यान नहीं देते हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस, इसीलिए जो है शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. क्यों करती है, क्योंकि वो ध्यान से जो है बिल्कुल कंसंट्रेट करती है म्यूजिक को सुनने के लिए या फील करने के लिए. बट जो, क्योंकि जो हम सुनते हैं व्हाट वी हियर शी फील्स, वो महसूस करती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कaholic. वर्कaholic का मतलब क्या होता है बच्चों, ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. कन्फेसेस मीन्स कमिट करना. तो एवलिन यहाँ पे कमिट करती है दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कaholic. क्यों बोला यहाँ पे उन्होंने, आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कि कभी भी जो है वो स्टॉप नहीं होती, अपने काम को जो है करती रहती, कंटिन्यू कराता. जैसे उनका इंटरेस्ट किसमें था बच्चों, म्यूजिक में था, तो उनका इंटरेस्ट जो है उन्होंने वहीं पर करा, फोकस करा एक ही फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में. अगर बच्चों होता है ना, अगर हम क्या करेंगे डिफरेंट फील्ड में, अभी आपका ध्यान है अरे भाई मुझे डॉक्टर बनना है, दूसरे को देंगे नहीं भाई मुझे इंजीनियर बनना है, तो क्या होता है, फोकस नहीं रहता हमारा पढ़ाई में, राइट. तो आपका माइंड क्या रहता है, डाइवर्ट रहता है. तो यहाँ पे उन्होंने फोकस करा और हमने देखा कि कितने शी कैप्चर्ड टॉप अवार्ड्स ऑफ म्यूजिक. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, और उनके जो रिवॉर्ड्स थे क्या थे, बहुत सारे थे, लार्ज नंबर. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्न इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. अब ऐसा नहीं था कि अपने जो है काम के अलावा वो क्या करती थी, ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्न in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. जो young musicians रहते थे तो वो सबसे पहला priority देती थी उनकी help करने के लिए. Yes, she also gives high priority to classes for, किसके लिए देती थी, young musicians के लिए. And Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. अब एक एसोसिएशन है एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड जो है किसके लिए होता है, डेफ चिल्ड्रन के लिए होता है. तो उन्होंने क्या उनके बारे में बोला एवलिन के, कि शी वॉज, कैसी हैं वो, शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. कि किस तरह से अगर होता है ना कोई डिसेबल्ड होता है, अगर सब बोलने लगे उसको भाई बहरा है सुन नहीं सकता, डिस्करेज करते रहेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो जो है सबके लिए क्या है, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. उनको देख के जो है मे बी वो मोटिवेट हो सकते हैं, उनका माइंड चेंज हो सकता है, या वो भी वैसे ही फील करें, अपने बॉडी पार्ट्स को जो है बॉडी पार्ट से फील करें सेंसेशन या वाइब्रेशन, या म्यूजिक को सुने, या कोई आपके जो है बात करता है तो ट्राई टू लिसन through the body parts. Clear? They see that there is nowhere that they cannot go. Evelyn Glennie was already accomplished more than most people twice her age. अब यहाँ पे accomplished का मतलब क्या होता है बच्चों, proved. अब उन्होंने प्रूव कर दिया है कि अपने से डबल उम्र वाले जो होते हैं ना, एज, डबल एज, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उनको जो है उन्होंने प्रूव कर दिया कि उनसे बेटर वो कर सकती हैं. She has brought percussion to the front of the orchestra, और उन्होंने जो है तबला वादक को जो है किससे भी आगे ले गए, वो ऑर्केस्ट्रा से भी उन्होंने उसको बेटर बनाया, ये एक पोजीशन दी. And demonstrated that it can be very moving, और उन्होंने जो है एक प्रेजेंटेशन दिया कि ये जो है क्या है, can be very moving. She has given inspiration to those
हु आर हैंडीकैप्ड, और उनके लिए भी इंस्पिरेशन है जो हैंडीकैप्ड हैं, डिसेबल्ड हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड प्लेजर से इफ शी कैन डू इट आई कैन, कि जब ये कर सकती हैं विदाउट हियरिंग शी कैन लिसन द म्यूजिक, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आई कैन. एंड नॉट एट लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और उन्होंने जो है मिलियंस लोगों को जो है क्या दिया है? प्लेजर दिया, खुशी दी है. तो यहाँ पे दिस इज रिटन बाय डेब्रो कॉवली, रिटन बाय डेब्रो कॉवली. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक जो है डफ है, किस तरह से उनके जो टीचर ने डिस्करेज करने की कोशिश करी कि भाई इसके जो है क्या लगाना चाहिए? हियरिंग एड्स लगाओ या फिर इसको डफ के स्कूल में भेजो. तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा वो डिस्करेज हो गई थी, बट धीरे धीरे जो है उन्होंने म्यूजिक को अपनी फील्ड बनाया, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने इस फील्ड में शी कैप्चर्ड सो मेनी अवार्ड्स, टॉप अवार्ड्स ऑफ म्यूजिक. तो बच्चों सबके लिए ये एक इंस्पिरेशन है, चाहे जो सुन सकते हैं नहीं सुन सकते हैं, स्पेशली जो डेफ हैं या डिसेबल्ड हैं या हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब वो कर सकती है शी कैन डू, एवलिन कैन डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. क्योंकि वो डेफ हैं, सुन नहीं सकती, तो उन्होंने अपनी फील्ड क्या बनाया? म्यूजिक बनाया. तो आप भी किसी भी फील्ड में मेहनत करके जो है इस जो है हाइट पे पहुंच सकते हैं. क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. लेट्स सी, अब हम जो है थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं. जिनकी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे हम डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. क्लियर? तो यहाँ पे जाइलोफोन दिखाया गया है, और यहाँ पे हियरिंग एड की जो कानों में लगाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा. एवलिन ग्लैनी वॉज डेफ. अब एवलिन ग्लैनी क्या थी? डेफ थी, उन्हें सुनाई नहीं देता था. बट हमें पता है कि वो बचपन से नहीं थी, ग्रेजुअली शी लॉस्ट द हियरिंग पावर. She was 17 years old and was nervous as it was her first day at the prestigious Royal Academy. जब वो 17 years की थी तो थोड़ी सी क्या हो रही थी, उन्हें पता चल गया था कि नर्वस थी. एज इट वॉज, क्यों थी नर्वस? क्योंकि उनका फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. 16 साल की थी जब. ठीक है? Being deaf was a challenge for her. अब क्योंकि वो डेफ थी और ये उनके लिए क्या था? चैलेंज था. क्योंकि म्यूजिक एकेडमी में जा रहे हैं तो बिना सुने तो सभी को के लिए क्या है? ये चैलेंज है. For her, Evelyn became deaf gradually because धीरे धीरे जो है वो डेफ हुई थी. क्यों हुई थी? अकॉर्डिंग टू हर मदर, उनकी मदर के अकॉर्डिंग, being deaf was a challenge for her. Evelyn became deaf gradually, उनकी मदर के अकॉर्डिंग, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर मदर शी कुड बियरली हियर एट द एज ऑफ 8 एंड ईयर आफ्टर ईयर शी बिकेम डेफ. शी सफर्ड फ्रॉम सीवियर नर्व डैमेज. तो धीरे धीरे जब हमारी नर्व जो है कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, तो ये नहीं कि एकदम से हुई थी, सिंस बर्थ था, बट धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली वो उनकी नर्व्स जो है वीक हो गई एंड लास्ट में सीवियर नर्व डैमेज. Evelyn's obsession with music encouraged her to play the xylophone. सबसे पहले उन्होंने एक लड़की को देखा था कि किस तरह से वो xylophone बजा रही थी, तो उनका भी इंटरेस्ट आया और उन्होंने कहा कि she also decided to play the xylophone. All the teachers ने जो है उनको डिस्करेज हर बिकॉज ऑफ हर हियरिंग प्रॉब्लम. क्योंकि उनके जो है नंबर कम आए थे तो सारी टीचर्स ने उनको क्या करा था? डिस्करेज. But Ron Fox, a percussionist, and her teacher helped her learn to sense music vibration. तो स्पेशली किसने करा था? रॉन फॉक्स ने, तबला वादक थे. उन्होंने जो है उनको फोर्स करा टू लर्न, हेल्प हर लर्न टू sense the music vibration with her body parts. She was a huge success of all across the United Kingdom. She switched to सोलो परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 16. जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने जो है सोलो परफॉर्मेंसेस देने शुरू कर दिए थे एंड सिक्योर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. और वो जो है लंदन में किस तरह से उन्होंने रॉयल एकेडमी में एक हायर पोस्ट को कैप्चर किया था. She became the world's most sought after percussionist and could play multiple musical
इंस्ट्रूमेंट्स, तबला के अलावा, ड्रम के अलावा उन्होंने क्या बजाए थे? मैनी मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। शी ऑल्सो लर्न फ्रेंच एंड जापानीज, और उन्होंने जो है बेसिक जापानीज और फ्रेंच भी सीखी। और किस तरह से सीखी, जब हमने पढ़ा था, ये बताना जो है इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हाउ शी लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। म्यूजिक tingled her skin and hair का प्लूरल हेयर होता है। She also used to remove her shoes while playing to sense the coming vibrations of sound waves। तो हमेशा जूते क्यों उतारती थी? क्योंकि उनको जो है फील करना होते हैं वाइब्रेशन। She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award। She gave free performances, इसके लिए free performances देती थी प्रिजन के लिए या हॉस्पिटल्स में। Evelyn was an inspiration for thousands and millions of disabled people all over the world। जो भी उनको देखता था, जो भी उनको सुनता था, तो सबके लिए क्या थी? एवलिन। She was an inspiration all over the world। अब जो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? तो एवलिन कितने साल की थी बच्चों? शी वाज नॉट इवन 17, 16 की थी, अप्रॉक्स 16 साल की थी वो। एवलिन वाज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो आप यहाँ पे 16 भी लिख सकते हैं कि 16 इयर्स की थी when she went to the Royal Academy of Music। Clear? When was her deafness first noticed? When was it confirmed? तो जो उनके deafness थे was noticed when she was 8 years old। जब वो 8 साल की थी, when her mother called her, तो वो जो है she didn't move, तो उन्हें पता, she noticed that she जो है वो deaf है। When was her deafness was noticed? So her deafness was noticed when she was 8 years old। It was confirmed by the time she was 11। और confirm कब हुआ था ये? जब वो 11 साल की थी, क्योंकि उनके टीचर ने उनके पेरेंट्स को बोला था कि किस तरह से आप जो है इनको जो है, when she got very less marks, बहुत कम नंबर आए थे, और उनके टीचर्स ने उनको एडवाइस किया था कि किसके पास जाओ? स्पेशलिस्ट के। Who helped her to continue with music? किसने उनको हेल्प करा था? रॉन फॉक्स थे, उन्होंने उनको हेल्प करा था to continue with music। He spotted her potential and said, उनकी एबिलिटी को उन्होंने देखा था। Don't listen through your ears। और उन्होंने क्या कहा था कि don't listen it to जो भी म्यूजिक बज रहा है, don't listen it through your ears, but try to sense it some other way। या अपने बॉडी पार्ट से you can sense it or feel it। He began by tuning 2 large drums। जैसे हमने परसों भी पढ़ा था कि 2 बड़े बड़े ड्रम्स लिए थे, डिफरेंट नोट्स उसमें बजाए थे, और किस तरह से उसने उनको फील करा था अपने बॉडी पार्ट से। Name the various places and causes for which Evelyn performs। Evelyn performed free concert, किसके लिए करती थी? Prison and in the hospital। She made music her life and performed many regular concerts। तो जो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर फेस्ड ए लॉस ऑफ हियरिंग इन दिस स्टोरी? एवलिन जेम्स, एवलिन ग्लेनी, बिस्मिल्लाह खां, जिमी ग्लेंस। तो अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, पूरी स्टोरी जो है रिवॉल्व्स अराउंड एवलिन ग्लेनी। तो बच्चों आपको भी क्लियर होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, या किसने अपनी हियरिंग लॉस करी थी। तो दैट इज योर एवलिन ग्लेनी। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। What was her age when she went to prestigious Royal Academy of Music? So 15 years, 16 years, 17 years. Its answer is 16 years old। कई जगह आपको 17 मिलेगा, बट इट इज 16 years old। 17 की नहीं हुई थी वो। How was she realized about the approaching train? By feeling। जब हमने देखा था कि जब वो स्टेशन में थी, क्राउड था और everyone was pushing each other, तो उसने कैसे, वहां पे एक लड़की थी, पतली सी लड़की थी, थिन गर्ल, और वो क्या कर रही थी? वाइब्रेशन को से महसूस कर रही थी, या साउंड से, या क्राउड से। तो शी रियलाइज अबाउट द अप्रोचिंग ट्रेन बाय फीलिंग इट्स वाइब्रेशन, कंपन उसकी। वेयर वॉज एवलिन ग्लेनी लिव्ड इन? तो एवलिन ग्लेनी कहाँ रहती थी? लंदन में, फ्रांस में, अमेरिका में, या स्कॉटलैंड में? तो इट्स आंसर ऑब्वियस है, इट्स आंसर इज स्कॉटलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ बिगर चैलेंज दैट शी फेस्ड देन मोस्ट, दैट शी वाज। तो बच्चों ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, आप लोग माइक ले सकते हैं। जीआईसी सुब्दू सभा वाला, जीआईसी सभा वाला आप लोग माइक लेके, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन आर गिवन है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। और दूसरा वन भटकोला, जीआईसी भटकोला और जीआईसी सुब्बू वाला, आप लोग जो है माइक लीजिए। लड़कियां जो ये आगे जो है फोकस नहीं कर रही हैं अपनी पढ़ाई में, प्लीज सिट प्रॉपर्ली। आप लोग माइक लीजिए। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बिगर चैलेंज दैट शी फेस देन मोस्ट। कौन सा चैलेंज था उनके लिए? दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, या दैट शी वॉज ब्लाइंड, दैट शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द म्यूजिक, नन ऑफ दीज। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उनके लिए? फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है या फोर्थ है? बच्चों अगर छोटे छोटे आंसर नहीं देंगे तो कैसे होगा बच्चों, आगे आंसर देंगे आप। तो इट्स आंसर इज दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग माइक लेके जवाब देने की कोशिश करें, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। At which of the following age Evelyn's mother noticed that Evelyn had already hearing problem? कितनी, जब किस एज की थी एवलिन ग्लैनी, तो उनकी मदर को पता चला था कि उनकी जो है शी वॉज लॉसिंग द हियरिंग पावर। 7 ईयर की थी, 8 ईयर की थी, 9 ईयर की थी, एट द एज ऑफ टीनेज। तो व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 साल की थी तो उनकी मदर ने नोटिस करा था दैट एवलिन हैड हियरिंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एवलिन मैनेज टू हाइड हर ग्रोइंग डेफनेस। अपनी जो है बीमारी को, या यू कैन से जो डेफनेस की जो प्रॉब्लम थी धीरे धीरे बढ़ी थी, किससे छुपाई थी उन्होंने? ग्रैंड मदर से, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, फादर एंड मदर, या ऑल ऑफ दीज। तो इस आंसर इज उन्होंने ये बात अपनी फ्रेंड से और टीचर से छुपाई थी, हाइड करी थी। क्लियर? When did Evelyn says everything suddenly looked black? कब बोला था ये इन्होंने? आपने को याद होगा फर्स्ट इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला था कि एवरीथिंग सडनली, की सारी चीजें जो हैं एकदम से क्या होगी? लुक्ड ब्लैक। When she was advised to use, जब उन्हें जो है टीचर्स ने एडवाइस दिया था कि वो यूज करे हियरिंग एड्स एंड टू गो टू डेफ स्कूल। जब टीचर जो है उनको, उनके पेरेंट्स से उन्होंने बोला था, व्हेन शी गॉट वेरी लेस मार्क्स, कम नंबर आए थे, तो एट दैट टाइम टीचर्स एडवाइज टू यूज हियरिंग एड्स एंड टू गो टू डेफ स्कूल। तो उन्हें लगा था एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next is, what were two languages that she learned after his deafness problem? दो लैंग्वेज जो है डेफनेस था उनको, उसके बाद भी उन्होंने दो लैंग्वेजेस पढ़ी थी बच्चों। कौन कौन सी थी? बेसिक जापानीज, चाइनीज या फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज, या इंग्लिश और एंड चाइनीज। तो कौन सी दो लैंग्वेजेस उन्होंने जो है पढ़ी थी बच्चों? फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। The B answer is the right answer. B option is the right. Why performing Evelyn always remove dash to feel the vibration of music? क्या उतारती थी to feel the vibration of music? Earplugs, coat, shoes, headphones. तो obvious its answer is shoes. Shoes क्यों उतारती थी? Bare feet क्यों जाती थी? To feel the vibration of music. In which year she received the Royal Philharmonic Society prestigious scholar soloist of the year? तो ये बच्चों 1991 में। What is the moral of this story? Fight against the disability and make your own life a success story. तो यही मॉरल है इस स्टोरी का कि हमें जो है किसी चीज को अपनी डिसेबिलिटी नहीं बनाना चाहिए, हमें उसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। फॉट अगेंस्ट द डिसेबिलिटी एंड मेक योर लाइफ सक्सेस स्टोरी, जैसे कि किसने बनाई? एवलिन ग्लैनी ने। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट पार्ट। रीड द चैप्टर एट होम, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।